कल 21 जून को तुम्हारा रीनीट 2026 का पेपर खत्म हो गया और इस वक्त तुम अपने फ़ोन में ये देख रहे हो कि अब क्या करूँ, आगे क्या कर सकता हूँ, ड्रॉप लूँ या फिर क्या करूँ मैं। सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है कि अब क्या करूँ मैं। शायद फिजिक्स के क्वेश्चन देख के तुम्हारा दिमाग ही ब्लैंक हो गया था कल, है ना। और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे तुमने कि इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाएंगे क्या। कर ही नहीं पाया भाई मैं उस चीज को, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। और शायद पेपर के बाद जब तुम दोस्तों से मिले या फिर अपने कॉल पे बात हुई तो वो सब बता रहे हैं कि उनका पेपर अच्छा गया है, नंबर आ रहे हैं 500 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं। और तुम जानते हो कितने क्वेश्चंस तुम्हारे नेगेटिव वे में गए, मतलब नेगेटिव मार्किंग गई है। कितने तो ऐसे हैं जो अपन को आते थे लेकिन मैं गलत कर दिया, सिली मिस्टेक कर दिया और मेरे स्कोर सिर्फ 300, 250, 350 इस यहाँ पे स्टक हो गया। अब क्या करूं। जब से तुम्हारा दिल बैठा हुआ है, मैं मान रहा हूं इस बात को यार, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूं दोस्तों। और तुम अब ये सर्च कर रहे हो कि 300 पे कुछ मिल सकता है क्या, 400 पे कुछ मिल सकता है क्या, 450 पे, 500 पे मतलब कुछ हो सकता है क्या। मैं जानता हूं तुम इस टाइम पे ये सोच रहे हो, क्योंकि ना यार हर साल है ना हजारों बच्चे इस फेज से गुजरते हैं। बहुत से बच्चे अपने कमरे में रोते रहते हैं, बंद कर लेते हैं कमरे को, अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से भी बात डिस्कस नहीं कर सकते, वो इस लेवल में फंस जाते हैं। वो सबसे बड़ी बात पता है क्या, कुछ लोग तो अभी से ये सोच लेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अगले जो कुछ मिनट से तुम मेरे साथ रहो। मैं आज कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। ये वीडियो शायद तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन बचा दे। रहना एंड तक अपन स्टार्ट करते हैं। अभी तुम्हारे दिमाग में ना 3 चीजें चल रही है। पहली बात ये कि काश मेरे को 1 महीना और मिल जाता। दूसरी बात ये, काश मैं वो चैप्टर्स कर लेता जो मैं सोच रहा था, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स जो मैं कर सकता था। मैं टाइम जो रीलों में स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट कराया, मैं उस टाइम अगर वो वन शॉट देख लेता या उसके नोट्स पढ़ लेता तो मैं कहीं ना कहीं एडवांटेज में होता। और तीसरी बात, सबका अच्छा गया है, सिर्फ मेरा ही खराब गया है क्या। ये बात तुम्हें सबसे ज्यादा खल रही है, हाँ या ना। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम क्या पेपर देने के बाद जैसे एग्जाम हॉल से बाहर आते हो तुम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हो। यार दोस्त आसपास आते हैं और तुम बोलते हो कि तेरा कितना गया, वो बोलता है तेरा कैसा गया, कैसा पेपर आया था, तेरे को कैसा लगा, तेरे बन जाएंगे। भाई तुम इस चीज में उलझो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पास आओ, मेरी बात सुनो। इस चीज में अपन को उलझना नहीं है, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, अपन को अपने दिमाग को शांत रखना है, अपन को ज्यादा नहीं सोचना है, अपन को अभी कैलकुलेट भी नहीं करना है। मैं पर्चा निकाल के अपने कैलकुलेट नहीं करने बैठूंगा अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने नेगेटिव मार्किंग करी है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मैं नहीं कर पाया अच्छा परफॉर्म पेपर में। समझ रहे हो? तो अभी रिलैक्स करो और जो मैं आगे बता रहा हूं उसे सुनो। लेकिन रियलिटी बता देता हूं दोस्तों तुम्हें, जो तुम्हारे दोस्त है ना वो ओवर एस्टिमेट बताते हैं तुम्हें। ओवर एस्टिमेट कैसे? 90% जो लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं, अपने नंबर गलत बताते हैं। मेरे 600 बन रहे हैं, मेरे 500 प्लस बन रहे हैं, मेरे 559 बन रहे हैं, मतलब बला 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 पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। और तुम उस चीज को सच मान लेते हो और फिर तुम करते हो कंपैरिजन, और वही तुम्हें गिरा देता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है। इमोशनली तुम डैमेज होने लग जाते हो अंदर कि यार मैं नहीं कर पाया क्या, यार मैं ही था क्या ऐसा। ये चीज तुम्हें खल जाती है दोस्त। इसलिए जो मैंने बात बताई है उसको ध्यान से सुनो, वापस से सुनो, चाहो तो वापस से इसको लगा लो, लेकिन ढंग से सुनो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ड्रॉप लूं या नहीं। इसका जवाब ना तुम दे सकते हो अभी, ना मैं दे सकता हूं, ठीक है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक्चुअल स्कोर का वेट करना पड़ेगा, तुम्हें कैटेगरी का वेट करना पड़ेगा, तुम्हें कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा, तुम्हें काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा। जब जाके अपन एक डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि अपन को ड्रॉप लेना है या नहीं। 2-4 दिन तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें रिलैक्स करना है, अपने दिमाग को शांत करना है। अपन जो पढ़ते आ रहे थे ना 2026 के लिए, नीट के लिए, फिर रीनीट के लिए पढ़ा, तो अपन मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके थे। अपन बस लगे रहते, किताबों में लगे रहते, फॉर्मूला शीट, क्वेश्चन बैंक, इन चीजों में उलझे हुए थे। अब अपना पेपर ओवर हो चुका है, अब थोड़ा रिलैक्स फील करो, हर चीज मैनेज करेंगे। केशव है तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, देख लेंगे यार दोस्त। सुन लो मेरी बात सुनो, घर वाले कुछ कह रहे हैं, यार दोस्त कुछ कह रहे हैं, रिश्तेदार कुछ कह रहे हैं, और वो ऐसी बात कह रहे हैं जिससे तुम ज्यादा डिप्रेस हो रहे हो, ज्यादा परेशान हो रहे हो। भाड़ में जाने दो, मैं तो मुंह पे कह रहा हूं तुम्हारे, भाड़ में जाए ऐसे लोग जो यार तुम्हारी फीलिंग की कदर नहीं कर रहे, तुम्हारे जज्बात क्या चल रहे, तुम्हारे अंदर क्या बातें चल रही है, तुम ना तो उनको बता रहे और वो तुम्हारी धज्जियां उड़ाने फीलिंग्स की। मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं वापस से कह रहा हूं, कोई भी तुम्हारी फीलिंग्स की धज्जियां उड़ा रहा है, मैं साफ कह रहा हूं भाड़ में जाए। वो के बारे में ज्यादा मत सोचो, अपने को पॉजिटिव रखो। और एक बात जो मैं आगे कहने वाला हूं उसे सुनो। अब मैं उन बच्चों से भी बात करना चाहता हूं जो अपने रूम में बंद बैठे हैं और वो उस कोने में बैठे हैं और रो रहे हैं, लाइट वाइट बंद करके, अपने कमरे की कुंडी उंदी लगा के, मतलब बंद करके अपने कमरे को, और उस कोने में रो रहा है वो बच्चा। लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है,
वो डिस्कस नहीं कर पा रही, अपनी फीलिंग्स डिस्कस नहीं कर पा रही। मैं क्या फील कर रही हूँ केशव, मैं एक्सट्रीम लेवल पे परेशान हो चुकी हूँ यार। वो परेशान है, वो बैठी हुई लड़की परेशान है, वो बैठा हुआ लड़का परेशान है, वो नहीं निकल पा रहा उस चीज से। तो मैं उस बच्चे को ये कह रहा हूं कि तुम मुझसे बात करो, मुझे मेल करो अपने नंबर, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा, अपन डिस्कस करेंगे, फिक्र नहीं करनी है यार। कोई हो या ना हो, मैं हमेशा साथ हूं तुम्हारे एग्जाम को लेके, तुम्हारी लाइफ को लेके। बहुत सी बातें अपने जहन में अपन को तकलीफ देती है, खलती है ना, वो भी डिस्कस करेंगे। परेशान मत हो, बस किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम याद रखना मेरी बात, जो तुम ये कह देते हो ना कि लाइफ खत्म हो गई, पेपर अच्छा नहीं गया, ये है वो, ये डिसाइड नहीं करता। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अगर अपना स्कोर कम आया है, अपन नीट 2027 फोड़ देंगे, अच्छा स्कोर ले आएंगे, जब कर लेंगे। अपन से नीट 2026 में गलतियां हुई, अपन ने नहीं करा, 100% डिवोट नहीं कर पाए, अपन रीनीट में जो 30-35 दिन मिले थे नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई खा रहा है क्या? कोई नहीं खा रहा, कोई भी नहीं खा रहा। मेरी बात सुनो, कुछ फिक्र नहीं करनी है, वापस से कह रहा हूं, कोई भी फिक्र मत करो। जो हो गया सो हो गया, वो कल था, पास्ट हो गया, वो PAST पास्ट था। वो अभी क्या चल रहा है? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट चल रहा है। मतलब अभी को देखो तुम। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें 3-4 दिन रिलैक्स करना है। बच्चा परेशान हो रहा है, मुझसे बात करोगे। अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते, मम्मी पापा से बात नहीं कर सकते, मुझसे बात करो, अपन बात करेंगे ना। है ना यार, तुम्हारा दोस्त बैठा है ना, केशव है ना यार, अपन बात करेंगे, फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। मेरी बात समझो ना, जो बच्चा नीट 2026 का पेपर दे दिया था 3 मई को, एंड ही वॉज लाइक, सी वॉज लाइक कि अब मैं फ्री हो गया, मेंटली फ्री हो गया कि भाई हाँ पेपर हो गया, है ना। लेकिन पता लगता है कि पेपर लीक हो जाता है, फिर पता लगता है कि रीनीट कंडक्ट होगा और 21 जून को कंडक्ट होगा, डेट भी आ जाती है, 30-35 दिन बच रहे होते हैं। तो वो बच्चा मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था, एंजाइटी डिप्रेशन में आ चुका था, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन वो फिर भी 21 जून को पेपर दे के आ रहा है, इसका मतलब वो वॉरियर है, लूजर नहीं है, वॉरियर है। सो अब एक प्यारी सी स्माइल कर दो, अपने चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए तुम्हारे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो, जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं अंदर की जो मेरी फीलिंग्स थी, जो तुम्हारे को लेके जो तुम सोच रहे हो इस टाइम पे, जो तुम्हारी मेंटलिटी चल रही है, जो तुम अपने जज्बात शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, तो वो बात मैंने तुम लोगों के सामने शेयर करी है। सो बस ऐसे ही प्यार बनाते रहना दोस्त, फिक्र नहीं करनी, अपन है, सब मैनेज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट